अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों, सबको प्यार भरा आदाब और सलाम पेश है। मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। एक नया वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसका उन्वान है ज्ञानपीठ अवार्ड। आज हम आपको इन इनामात के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम एक बात आपसे अर्ज़ करना चाहते हैं और बल्कि आपसे गुजारिश भी है कि हमने सबसे पहले वीडियो अपलोड की थी मोहम्मद रफ़ी की बरसी पर। वो दिन था 31 जुलाई का। 30 जुलाई को हमने उसकी रिकॉर्डिंग की और 31 जुलाई की सुबह को हमने अपलोड की। क्योंकि मैं मोहम्मद रफ़ी का सबसे ज़्यादा फ़ैन हूँ और मुझे उनसे बड़ी अक़ीदत है। तो आज 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और 31 जुलाई को फिर मोहम्मद रफ़ी साहब की बरसी पर एक वीडियो अपलोड होगी। तो आप लोगों से ये कहना है कि अगर आप रफ़ी साहब से मोहब्बत रखते हैं और उनके नग़मों को पसंद करते हैं, अगर रफ़ी साहब के बारे में आपको कोई नई बात मालूम हो तो आप मुझे ज़रूर भेजें। मैं आपके नाम से उसमें शामिल करूँगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आपकी मेहनत और लगन से उर्दू अदब चैनल को तेज़ी से तरक्की की तरफ गामज़न होने का मौका मिला है। इस मौके पर मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा ये कि आपके पसंदीदा उर्दू अदब को और इसमें जो मैटर आपको मिल रहा है और आप पसंद कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा 7,000 सब्सक्राइब बन चुके हैं, बल्कि 7,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। 31 जुलाई तक 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो इसमें आपकी कोशिश दरकार है। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द तेज़ी के साथ सब्सक्राइबर बनेंगे। तो आप इस बात का ख़्याल रखें। और बहुत से लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। मुझसे पूछते हैं कि सर आपने वीडियो कोई अपलोड की है? तो इसका मतलब यही निकलता है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या वो सुनने में कासिर हैं, देख नहीं पा रहे हैं। बहुत से नाज़रीन कहते हैं कि सर नासिर काज़मी पर डाल दीजिए एक वीडियो, या अखबारात पर डाल दीजिएगा। और जबकि ये वीडियो पहले से ही हम अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोगों से मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल में 118 के करीब वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। मैं कितनी जल्दी आपके लिए इम्तहान की तैयारी के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो और लाइक करें। मेरा नंबर है 8477965321। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज ज्ञानपीठ इनाम पर हम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है। अदबी हलक़े में दिए जाने वाले इनामों में ज्ञानपीठ इनाम हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ इनामों में से एक है। किसी भी हिंदुस्तानी को किसी भी हिंदुस्तानी अदबी ज़बान पर ये इनाम दिया जाता है।
ये ज्ञानपीठ इनाम 1949 में शांति प्रसाद जैन ने कायम किया था। ये बात याद रखने वाली है। इसके बाद लगातार अदबी हलक़े में इस तरह के इनामात देकर अदब को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड अदबा व शौरा के लिए। सबसे पहले फ़िराक़ गोरखपुरी 1969 में आपको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। किस पर मिला? गुले नग़मा मजमूए कलाम पर। असल नाम रघुपति सहाय 28 अगस्त 1896 को बांसगांव गोरखपुर में पैदा हुए। वालिद का नाम गोरख प्रसाद। फ़िराक़ का इंतकाल 1982 में नई दिल्ली में हुआ। अंदाज़े उर्दू की इश्क़िया शायरी और हाशिए इनकी तनक़ीदी तसानीफ़ हैं। मन आनम इनके ख़ुतूत का मजमुआ है। हमने इसमें थोड़ी सी इनाम के साथ साथ ये बातें बताना ज़रूरी समझी कि इसको आप दोहरा लें, यादा कर लें इसको, चूँकि सिर्फ़ 4 ही शायर और अदबा हैं जिनके बारे में अगर हम खाली इनामात तक बताएंगे तो 2-3 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। हमने इसीलिए इनकी तसानीफ़ भी और इनके पैदाइश और इंतकाल का भी ज़िक्र किया है। अब आइए अली सरदार जाफ़री, नई दुनिया को सलाम पर 1970 में इनाम मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। ये एक तवील तमसीली नज़्म है। 29 नवंबर 1913 को बलरामपुर यूपी में अली सरदार जाफ़री पैदा हुए। मंजिल इनके अफ़सानों का मजमुआ है। पत्थर की दीवार नज़्मों का मजमुआ 1953 में आपका शाये हुआ। 1965 में एक ख्वाब और नज़्मों का मजमुआ अली सरदार जाफ़री का शाये हुआ। खून की लकीर नज़्मों का मजमुआ 1949 में छपा और 1978 में नज़्मों का मजमुआ लहू पुकारता है उन्वान से शाये हुआ। अली सरदार जाफ़री ने एक हिंदी फ़िल्म 11,000 लड़कियां के नाम से बनाई। 1 अगस्त 2000 को मुंबई में अली सरदार जाफ़री का इंतकाल हुआ। अब आइए क़ुर्रतुल-ऐन हैदर। इनका इब्तदाई नाम नीलोफ़र और उर्फ़ियत ऐनी। तो ऐनी आपा के नाम से आप मशहूर हैं। सवाल आता है कि ऐनी आपा के नाम से कौन मशहूर है, और अगर 4 ऑप्शन होंगे तो इसमें क़ुर्रतुल-ऐन हैदर पे आप निशान लगाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनका असल नाम नीलोफ़र है। अब आइए 1990 में क़ुर्रतुल-ऐन हैदर का तीसरा नावल आग का दरिया पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। आग का दरिया 1959 में शाये हुआ। ये एक ज़ख़ीम नावल है जो 642 सफ़ात पर मुश्तमिल है। नावल आग का दरिया 1959 में शाये हुआ था। आग का दरिया नावल का उन्वान जिगर मुरादाबादी के इस शेर से माखूज़ है, यानी लिया गया है। ये इश्क़ नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आपको मालूम होगा कि क़ुर्रतुल-ऐन हैदर के नावलों की ख़ास बात यह है कि उन्होंने या उनके नावल शौरा के किसी न किसी शेर के उन्वान से अख़ज़ किए गए हैं, यानी लिए गए हैं। क़ुर्रतुल-ऐन हैदर 20 जनवरी 1927 को अलीगढ़ में पैदा हुई, जब उस ज़माने में आपके वालिद सैयद सज्जाद हैदर यलदरम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे। मेरे भी सनम खाने ये पहला नावल है जो 1949 में छपा। सफ़ीनाए ग़मे दिल 1953 में शाये हुआ। गर्दिशे रंगे चमन 1988 में शाये हुआ। चांदनी बेगम 1990 में
शाये हुआ। और कारे जहाँ दराज है ये इनका मशहूर नावल है जो 1990 में शाये हुआ। 20 अगस्त 2008 को कुर्रतुल ऐन हैदर का इंतकाल हुआ। नावलेट इनका दिलरुबा, चाय के बाग, सीता हिरन, हाउसिंग सोसाइटी ये इनके नावलेट हैं, यानी छोटे नावल हैं। यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कुर्रतुल ऐन हैदर एक सेमिनार में दुबई और अबू धाबी गई थी, तो उसमें मेरे वालिद मोहतरम एम हबीब खां भी गए थे और मेरी वालदा भी इनके हमरा थी। तो कुर्रतुल ऐन हैदर भी साथ साथ थी, जहाँ भी थी। अगर आपको यकीन नहीं आता या तो मैं आपको तस्वीर सबूत के साथ पेश कर सकता हूँ। और मेरे वालिद के बहुत करीबी ताल्लुकात थे अली सरदार जाफ़री से भी, फ़िराक गोरखपुरी से भी, और शहरियार तो खैर अलीगढ़ के थे और उनसे बड़ा गहरा लगाव था। अब आइए, आखिरी ज्ञानपीठ अवार्ड शहरियार साहब को मिला। शहरियार साहब का असल नाम कुंवर अखलाक अहमद ख़ां है, ठीक है। और 2008 में इनका शेरी मजमुआ ख्वाब का दर बंद है पर ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया। 16 जून 1936 को आंवला ज़िला बरेली में शहरियार पैदा हुए। 14 फरवरी 2012 को अलीगढ़ में इंतकाल हुआ। सफ़ीना अपार्टमेंट में आपका फ़्लैट था जो मेडिकल रोड पे वाक़या है, इसी में आपका एक फ़्लैट था, तो यहाँ इंतकाल हुआ। आपको यहाँ भी एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं किसी काम से गया था और मेरी छोटी बेटी थी, तो मैंने सोचा किसी काम की वजह से मुझे देर हो रही थी, तो मैं शहरियार साहब से मिलने के लिए मैंने ला बेटी को से मुलाकात करा दूँ। तो उस वक्त उनका सोने का वक्त था। मैंने जब रिंग की तो वो आंखें मसलते हुए आए और सलाम किया और बिठाया और बोले भाई खैरियत तो है। तो मैंने कहा हाँ खैरियत है सब। हाँ, मैं काम से आया था तो मैंने सोचा कि बेटी को आपसे मिलवा दूँ, मुलाकात हो जाएगी। उमराव जान फिल्म आपकी देखी है इन्होंने। तो सबसे पहले वो उठे और सर पे हाथ रखा कि हमारे हबीब साहब की बेटी आई है, पोती आई है। हाँ, पोती आई है, हम बड़े खुश हैं। ये शहरियार साहब के अल्फाज थे, हम बहुत खुश हैं। तो ख़ुद उठे और फ्रिज खोला, मिठाई का डिब्बा लेकर आए और अपने हाथ से मेरी बेटी को मिठाई खिलाई और बहुत सारी बातें हुई। हीरो के फ़ोटो भी आपके साथ वहाँ ड्राइंग रूम में लगे हुए थे। और जो हीरोइन थी उमराव जान फिल्म में रेखा के साथ और शाहरुख खान के साथ भी फ़ोटो थे। तो मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती थी, तो बहुत खुश हुए और ये बात मैंने यहाँ बतानी ज़रूरी समझी। आपका पहला शेरी मजमुआ इसमें आज़म के उन्वान से 1965 में शाये हुआ। 7वां दर 1969 में शाये हुआ। हिज्र के मौसम 1978 में शाये हुआ। नींद की किरचें 1995 में मंजर आम पर आया। ख्वाब का दरबंद है 1985 में शाये हुआ। इसी पर ही आपको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। शाम होने वाली है 2004 में छपा आपकी हिंदी फिल्में। पहली फिल्म गमन, ये तकरीबन 90 से पहले 78 की तरफ ये फिल्म आई। जब मैं वालिद साहब के साथ गया था तो उन्होंने इस फिल्म का रिकॉर्ड सुनाया और उसमें एक गज़ल थी, सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। बहुत अच्छी गज़ल इसमें हरी हरन ने गाई थी फिल्म में और बहुत उम्दा गज़ल है। कभी आप देखें या नेट से निकालें कि गमन फिल्म की गज़ल हरी हरन ने गाई है।
तो बहुत अच्छी आपको भी लगेगी। इसके बाद दूसरी फिल्म आई उमराव जान अदा, जिसने तो पूरे हिंदी फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया और ये इतनी मकबूल हुई, इनके गानों की वजह से, इनके नगमों की वजह से मशहूर हुई। और रेखा भी इनके नगमों की वजह से, और जो एक मुजरा है कि इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, तो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। एक बात है कि जब भी शहरयार साहब रोड पे से गुज़रते थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो बाहर होटलों पर बैठते हैं, चाय पीते हैं, तो कोई फ़िक्रा कस देता था कि इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, उनको देखकर तो वो हंसते थे और मुस्कुराते हुए चले जाते थे। ये उनकी सादगी वाली बात थी। तो ये था आज का हमारा नया वीडियो ज्ञानपीठ इनाम पर। तो ये आपको कैसा लगा? मैं समझता हूँ कि ये हर इम्तहान के लिए फ़ायदेमंद है। कोई सा भी इम्तहान हो अवार्ड वाला, तो ज़रूर हर इम्तहान में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद खां को इजाज़त दीजिए और कल हम इंशाअल्लाह पद्मश्री पर लेकर आएंगे एक वीडियो कि पद्मश्री इनाम याफ्ता अदीब पर एक वीडियो बनेगी अगर मौका लगा। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आपका कोर्स पूरा नहीं होगा। इंशाअल्लाह आप मुझसे उम्मीद रखिए। मैं आपके लिए हर वक्त यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वीडियो अपलोड होती रहें। अब मुझे इजाज़त दीजिए।